राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हल्ला बोल केस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की। जी हां, रिश्वतखोरी से आज के समय हर कोई परेशान है। छोटे से लेकर बड़े काम के लिए कई भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार के कड़ी कार्रवाई के चलते प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। प्रदेश में लगभग हर रोज कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत देते पुलिस एसीबी के हत्थे चढ़ जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों से न सिर्फ सरकार को बड़ा नुकसान होता है, बल्कि आम जनता को भी अपने काम के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऊंचाना नगर पालिका कार्यालय में एसीबी इसार टीम ने नगर पालिका सचिव अशोक डांगी को 32,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नगर पालिका सचिव पर ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। इन भ्रष्ट अधिकारियों का क्या इलाज है, भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर रखिए अपनी राय। तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स अब से कुछ ही देर में फ्लैश होंगे। आप उन नंबर्स पर अपनी राय रख सकते हैं। आज रिश्वतखोरी का ये मामला, एक बार फिर से हम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए क्या और उपाय किए जा सकते हैं और ऐसे रिश्वतखोरों को लेकर आपकी राय क्या है, आप जरूर अपनी राय रखें। देखिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो लगातार बोलिए हल्ला आज रिश्वतखोरी। सख्ती के बावजूद भी आखिर इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। नारनौल से खाजूराम हमारे दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। खाजूराम जी, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं इस बार ये कहना चाहता हूँ जी, भ्रष्टाचार के ऊपर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस एक कविता लिखी है, वो सुनाऊं मैं आपको। हे शंकर भोलेनाथ आज यो किसा जमाना आया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे सज्जन जाए सताया। ओ भ्रष्टाचारी मौज कर रहे सज्जन जाए सताया। बोले भ्रष्ट के साथी सारे बन जा सच्चे का इतबार नहीं, बेईमान न समझें अपना और भाई से प्यार नहीं। रिश्वत वाले करें नौकरी काबिल को रोजगार नहीं, अंधा है कानून देश का मिलता यहाँ कोई न्याय नहीं। कत्ल करनिया बरी हो रहा, हाँ कत्ल करनिया बरी हो रहा, निर्दोष मैं पाया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे सज्जन जाए सताया। बने एमएलए और एमपी भ्रष्टों का ही टोल सुनो, धन के ऐसे उड़ावे नितने करते रोल सुनो। गरीब मनुष्य की करते हंसी उसका ना कोई मोल सुनो, सच्चा आदमी मरवा देंगर इनकी खोल दी पोल सुनो। भ्रष्ट पंच सरपंच बने, भ्रष्ट बने सरपंच पंच और शरीफ को जाए हराया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे सज्जन जाए सताया। भारत की संसद में निस्दिन घोटाला भरमार, कान बंद करके रखता है दिल्ली का दरबार। और अडानी और अंबानी की गोदी में सरकार, दीपक तले अंधेरा ऊपर मोदी जी लाचार। हो राजनीति व्यापार बनी या मेरी समझ में आया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे सज्जन जाए सताया। हे शंकर भोलेनाथ आज यो किसा जमाना आया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे सज्जन जाए सताया। बड़े असल चीज थी मेरे देश में दही घी खाने की, शीत राबड़ी हुआ करे थी ब्रेकफास्ट में खाने की। अब दारू की प्याली पे प्याली ताली रिश्वत खाने की, जो इस खाने की विधि ना जाने लगे हाजरी थाने की। खाजूराम तेरे गाने का कोई मर्म समझ नहीं पाया,
बदमाशों की मौज हो रही, सज्जन जाए सताया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद खाजूराम जी आपका जुड़ने के लिए। आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। और देखिए खाजूराम जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एक कविता लिखी है जो आज हल्ला बोल के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की। नारनौल से जुड़े थे खाजूराम जी। अगले दर्शक सोनीपत से गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी, ये जो रिश्वत का मामला है जी, इसमें सख्ती भी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। इसके लिए तो मतलब पहले तो जैसे पकड़ा जाता है तो उसकी नौकरी पर कलम फिर जानी चाहिए सदा के लिए। बाकी तो कानूनी कार्रवाई, जेल हो, कुछ भी हो, अदालत करेगी। उसकी नौकरी तो बिल्कुल छीन लेनी चाहिए सरकार ने, जिस दिन भी पकड़ा जावे। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। कोई रिश्वत लेगा तो पहले सोचेगा कि भाई पकड़ा गया तो नौकरी तो पहले जाएगी। मान लो कुछ डर और ज्यादा बने और सरकार और सख्ती करे इस मामले में, जब ही जाके कुछ सुधार होगा। रिश्वत तो पहले भी थी, ये नहीं कि नहीं थी, लेकिन एक उसका हिसाब था। जब से ये अपने देश में विकास का मुद्दा उठा, विकास करेंगे, तब जाके ये पैसे में बदली हो गई रिश्वत। पहले तो ऐसे होता था भाई, कोई किसी का काम था, आप मतलब भी या कर्मचारी भी सरकारी जाता था तो वो लेता भी शर्माता था। उसको मतलब शर्म थी, लिहाज थी कि भाई कहीं पता चला तो कहेंगे भाई ये तो लालची है। अब वो चीज रही नहीं। पहले तो ऐसी थी भाई, किसी की दुकान में गए, कपड़ा लिया, थोड़ा बहुत उसने दुकानदार ने सही भाव में रेट में लगा दिया, ऐसे चलता था। लेकिन अब तो लूट हो रही है रिश्वत में, कोई कितना भी मांगो, और जो गलत काम कराने वाले हैं वही रिश्वत ज्यादा दे देकर अपने काम काटते हैं। वो अपने गलत काम करवाते हैं और सही आदमी पर ये बोझ पड़ रहा है। उनकी आदत खराब हो गई है रिश्वत लेने वालों की। उनके लिए तो सब दुनिया ऐसे पैसे लिए फिर है, जेब में तुम्हारे को ऐसे दे जाएगी। लेकिन वो जो गलत काम कराया उसने तो फायदा उठाया ना रिश्वत देकर। और किसी का भी बच्चा लगता है सरकारी नौकरी में या कोई धंधा कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वे आदमी क्यों बोलेंगे रिश्वत के मामले में? वो तो सोचेंगे भाई मेरा भी नुकसान है इसमें, तो जो कमा रहा है मेरे घर में हानि हो रही है। तो इसमें तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसमें तो सरकार और भी सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई रखे और नौकरी पहले छीन ले जी, तभी जाके कुछ मतलब दहशत सी या कुछ डर भय बनेगा रिश्वत लेने वाले का। ये ऐसे नहीं मतलब होगा, वैसे खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका सर जुड़ने के लिए। फोन लाइन पर हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं गुड़गांव से। अगले दर्शक रविकांत जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर आज भ्रष्टाचार बहुत ही चरम पर पहुंच गया है। एक आम आदमी जो है अपना कार्य कराने के लिए रिश्वत देने को मजबूर है, क्योंकि बिना पैसे के तो उसका काम होता ही नहीं है। अगर काम हो भी जाए तो उससे ज्यादा नहीं तो वो चाय के लिए भी पैसे मांगते हैं। मतलब घूसखोरी इतनी बढ़ गई है कि बाहर बैठा हुआ चपरासी अंदर घुसने तक के लिए चाय के लिए पैसे मांगता है कि साहब से जाके बताना है, चाय के लिए पैसे दे दो। मतलब एक गरीब आदमी इतना मजबूर है कि बेचारा अपने काम कराने के लिए चाय तक के पैसे देता है। उसके बाद अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे होते हैं उन्हें भी जाकर रिश्वत देता है। और इस पर अगर सरकार कोई एक्शन ले तो एक्शन में क्या होता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। तबादले से कुछ नहीं होगा। तबादले के साथ साथ इनकी सेवा समाप्त और इनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। और जिन सरकारी पैसे से इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति को भी समाप्त कर देना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका रविकांत जी जुड़ने के लिए। सिरसा से बलदेव सिंह जुड़ गए हमारे साथ। बलदेव जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, चौधरी चरण सिंह ने एक ही बात कही थी जी, कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर चलते हैं। एक कई दफा ये देखते हैं कि जो पकड़ा गया, क्लर्क पकड़ा गया, ड्राइवर पकड़ा गया, 50,000 रुपए ड्राइवर कैसे काम कर देगा।
उसको मतलब है वो अफसर जिसने काम करना है उसकी रिश्वत चाहिए, तो ड्राइवर को तो 10 या 20 50 रुपए 100 रुपए ऐसे देंगे। ऐसे ही कलरक है, कलरक का केला कहाँ से खा लेगा? जब तक जहाँ जिस दफ्तर में और जो उस काम को करने वाला हो, जिसकी कलम चलती हो, पहले उसको गिरफ्तार करो। पर ये कहते हैं जी उसके विरुद्ध तो वो मिला ही नहीं। अरे उसने लिया किसके लिए? तो ये जो चरण सिंह ने कहा था ऊपर से नीचे आओ, ये नीचे से ऊपर ये चैन बंदी हुई है, हेड ऑफिस से लेके नीचे तक किसी डिपार्टमेंट में आओ। और मैंने एक आपके चैनल पर 2-3 दफा कहा है पशुपालन विभाग का, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैंने बार बार लिखा है, आपने इन्होंने भी उसने विजिलेंस ऑफिसर ने लिख के दे दिया भाई आपके जो आदमियों ने वो जो कागज मंगवाने थे वो नहीं दिए, उनके भी आज तक कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा। क्योंकि जो करने वाले हैं उनके विरुद्ध शिकायत है, वो क्यों करेंगे अपने विरुद्ध? और इसके बारे में ये रिश्वत जब तक नहीं मिटेगी, जब तक ऊपर वाले अफसर को नहीं पकड़ा जाएगा। यहाँ कलरक को पकड़ के कहते हैं, अरे कलरक कैसे कर लेगा काम? कलरक साइन तो उसने अफसर ने करने हैं, अफसर को पता नहीं भी ये गलत है या ठीक है। तो ये चीजें जब तक नहीं होगी जी, छोटों को जब तक पकड़ते रहेंगे, वो तो एक मुलाजिम है, अगर वो अफसर ने कह दिया आप उससे इतने पैसे लो, अगर वो नहीं लेगा तो उसको अफसर वैसे तंग करेगा। तो ये है, मैं आपसे पशुपालन विभाग की बार बार कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एसीएस ने एक लेटर निकाला था जिसके तहत एसडीओ से लेके डीजी तक को ओपीडी केस देखने थे, जिसकी निम्मत वो आपने ये एनपीए लेते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं, पर आज तक वो ले रहे हैं। आप 18 का लेटर है, 18 और 20 का, वो उसके अनुसार इंक्वायरी कर लो, जिसमें साफ लिखा गया था उस लेटर के मुताबिक काम नहीं होगा तो वो उसने एक्सटेंशन दे देंगे आपको। 98% आपको मिलेंगे एक्सेंट उसके अनुसार, पर आज तक कार्रवाई नहीं है, उसकी चेकिंग हो रही। मैंने सीएम को लिख दिया, पशुपालन मंत्री को लिख दिया, एसीएस को लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया, और पशुपालन के वीएलडीए के जो एसोसिएशन है उसने भी लिख के दे दिया, पर आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, न होगी। तो ये आप कहते रहो, यहाँ हमारे जैसे आपके टीवी पर बोलते रहेंगे, काम कुछ होना नहीं है। ये सारा कुछ ऐसा ही चल रहा है, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप। बलदेव जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़रूर शासन प्रशासन तक पहुंचे और आप जो समस्या बता रहे हैं उसका हल ज़रूर होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और ये शिकायत बताने के लिए। हमारा मकसद भी यही है हल्ला बोल के इस कार्यक्रम का कि हम जनता की जो आवाज़ें हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुंचा पाएं, ताकि जो ग्राउंड पर जो धरातल पर समस्याएं आम जनता के बीच में आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान हो पाए। आम जनता जो परेशान हो रही है इन रिश्वतखोरों के चक्कर में, इन भ्रष्ट अफसरों के चक्कर में, वो कम से कम परेशानी आम जनता को ना उठानी पड़े। एक विभाग की समस्या नहीं है, हर विभाग की समस्या भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का हर साल जैसे किसी सैलरी पर्सन का इंक्रीजमेंट होता है ना, हर टाइम हर महीने इसका भ्रष्टाचार का इंक्रीजमेंट ही होता जा रहा है। कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो काम एक आम आदमी बड़ी आसानी से करा लेता था, आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पैसे ना दो तो धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, और पैसे जाते हैं तो गरीब आदमी, आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से दे? तो ये जो छोटे छोटे अफसर वगैरह जो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है, तबादले कर दे जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? धोंधनी आसानी से धोंधनी है, चक्कर बड़े कटवाते हैं। पैसे वगैरह की डिमांड भी होती है? हाँ होती है जी, पैसे डिमांड भी होगा। पैसे की डिमांड के बाद हो जाता है काम? हाँ फिर तो हो जाएगी। जैसे पुलिस पकड़ती है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इससे कुछ फर्क है विभागों की कार्य प्रणाली में? फिलहाल तो कोई वो फंस नहीं है, पकड़े जाओ डेली पकड़े जाओ तो कोई वो तो है नहीं फिलहाल इनका। पकड़ने के बाद भी कोई असर नहीं? ना कोई असर नहीं है। भ्रष्टाचार में जहाँ तक बात है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है तकरीबन, इसमें भी भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, ये इंडियन की नस नस में भ्रष्टाचार था पहले, अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इस बात का नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है यही है।
कि भ्रष्टाचार में फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक सवाल है, सरकार का काम है पकड़ना, किसी आदमी का मन है उसने करना है। देखो 10-10, 20-20 हज़ार रुपया एक आदमी के द्वारा मतलब कलरक को पकड़ा जाता है। पर कलरक जो वहाँ पर अगर देखा तो वो तो निचला अधिकारी होता है, बड़े अधिकारियों को तो कोई हाथ नहीं लगाता। अब चंडीगढ़ का घोटाला देख लो, इतना बड़ा घोटाला जहाँ IAS का कोई मतलब किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, छोटे वाले पकड़े गए। पर मुझे लग रहा है कि घर घर में भ्रष्टाचार मतलब इस तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है कि जो भ्रष्टाचार में पकड़वाता है थोड़े दिन बाद वो हमारे देश का लचीला कानून है, बाद में उसके साथ समझौता कर लेता है। वो 6 महीने बाद, साल बाद वापस मतलब अपनी सीट पे आ जाता है। तो भ्रष्टाचार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी जब मतलब जेब से पैसे निकाल करके और जबरदस्ती दे करके अपना काम करवा करके घर आता है, क्योंकि पैसे के बगैर काम हो ही नहीं रहा। भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये तो गवर्नमेंट इतना लगाम लगाएगी, ऊपर वाले लगाएंगे। तो बदलाव ये है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए हर तरह से। पकड़े जाते हैं या तो पकड़ो ही मत, और अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो केवल सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेट ही होना चाहिए मामला। अब 10-5 अगर टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर आगे से कोई रिश्वत लेगा ही नहीं। देखो जी, भ्रष्टाचार तो एक अभिशाप है। कोई भी काम बिगर पैसे के नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी एक मेंटेलिटी बन गई है कि बिगर पैसे लिए काम करना ही नहीं है। देखो जी, मेरा तो यही कहना है, गिरफ्तार होना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी सख्त कानून नहीं है हमारी सरकार में। इतना सख्त कानून होना चाहिए कि देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों के लिए ही सख्त कानून होने चाहिए। क्योंकि देने वाला भी सोचता है मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। तो एक बंदा दे सकता है और दूसरा बंदा नहीं दे सकता, लेकिन वो जो लेने वाला है वो उस देने वाले का भी काम नहीं करता जो नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये है कि ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि उनको आगे इतना सख्त से सख्त कानून बने और आगे उनको ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा से इस बारे में सोच ही ना सकें। तो इसीलिए रिश्वत तो ख़त्म होनी चाहिए और हर महकमे में होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी सरकार में काफ़ी कुछ ऑनलाइन हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। लोग कोई ना कोई नए नए तरीके और नए नए हथकंडे निकाल लेते हैं रिश्वत लेने के। बड़ा आश्चर्य होता है। हमने जो सुना है, सरकारी विभाग में जाते हुए शपथ भी ली जाती है कि हम निष्ठा से करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला शुरू से ही बदल नहीं रहा है। लोगों की मेंटेलिटी सुधर नहीं रही है कि रिश्वत हमारा सर्विस का पार्ट नहीं होता। एक नैतिक शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। नैतिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए। दूसरा, कोई हार्ड पनिशमेंट। तो देखिए, महिलाओं का रिएक्शन भी आप सुन रहे थे इस मुद्दे पर। आम जनता क्या सोचती है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लोगों की राय भी हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर लोग इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस ग्राउंड से लोगों के सामने आ रहे हैं। और इसलिए हम हल्ला बोल में चाहते हैं कि अभी तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर कनेक्ट हों और इस मुद्दे पर अपनी राय रखें, ताकि एक समाधान की ओर हम आगे बढ़ पाएँ और ये समझ पाएँ कि आखिर कैसे रिश्वतखोरी के इन मामलों को रोका जा सकता है। क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा, रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार, ऐसे अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी ज़रूरी है और क्या और कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है, ये तमाम विषय हैं जिन पर आपको ज़रूर बोलना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो ज़रूर आप आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपनी राय रखें कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, आपकी इस पर राय क्या है। तो रिश्वतखोरों की इन हरकतों से आम जनता परेशान है और ये बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि सख्ती कई बार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर होती है जो आम जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूटने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उसके बाद भी इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं। तो आज कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय इस मुद्दे पर दी है। हम उम्मीद करेंगे कि जनता की जो आवाज़ है वो शासन प्रशासन तक पहुंचे और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लगाम लगे। हल्ला बोल में अभी के लिए मुझे दीजिए